हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो रिचुअल है। जैसे कि हिंदुइज्म में तर्पण फॉलो होता है, बाकी कल्चर्स में जो भी फॉलो होता है, तो इस पर पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। एंसेस्ट्रल हीलिंग में जो आपका रिचुअल परफॉर्म करना है, इसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे जो पहला है वो आपका रिचुअल है जो कि तर्पण है हिंदुइज्म में। बाकी कल्चर्स में क्या फॉलो होता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉपर डिटेल में गाइडेंस दी हुई है, तो वो आपको वीडियो प्रॉपर सुनना है और उसको आपको कंप्लीट करना है। ये लेवल 1 का काम है। और जब आप तर्पण फॉलो कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या कौन से रिचुअल फॉलो करने हैं हर मंथ, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो जितने भी एंसेस्ट्रल हीलिंग पर वीडियोस मैंने शेयर करे हुए हैं या फिर एंसेस्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो शेयर करे हैं, क्योंकि उसमें मैंने कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना बताया है, अपने एग्जाम्पल्स को शेयर करा है, टॉक्सिक पैटर्न और साइकिल्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो और कैसे ब्रेक कर सकते हो, वो भी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हुई हैं। तो ये अगेन लेवल 1 का ही पार्ट है। अब जब आप रिचुअल फॉलो कर लेते हो तर्पण का और जो भी आप अपने बाकी कल्चर से हैं, तो उसके बाद में आपको जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको अपने घर में स्थापना करनी है। कैसे करनी है उस पर भी सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है, तो वो भी आपके लिए सुनना मस्ट है। उसमें जो भी गाइडेंस आपको दी हुई है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे उसमें मैंने क्लियर करे होते हैं कि आप कुल देवी की स्थापना में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आपके लिए मस्ट है। ये भी लेवल 1 का पार्ट है। फिर आता है आपका जो आपके 9 प्लैनेट्स होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, उनका टेक केयर आपको करना ही होता है, आप चाहे कोई भी हो। क्योंकि 9 ग्रह होते हैं उनके हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफ पे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए हमें हमारे 9 ग्रह हैं उनका टेक केयर करना पड़ता है। उसके लिए मैंने बहुत आपको आसान रेमेडीज बताई हुई हैं जो आप खुद से घर पर फॉलो कर सकते हैं। तो वो भी लेवल 1 में आपको करना शुरू कर देना है। ट्विन फ्लेम होने की वजह से मुझ पर एक्चुअली में चाइल्डहुड से न्यू मून का, फुल मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो जाती थी और बड़े सारे जो सिमिलर पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व करे, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो शेयर करा हुआ है। अब एक ट्विन फ्लेम होने की वजह से अननेसेसरी जो न्यू मून, फुल मून पर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी फील होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी। कई बार मुझे वोमिटिंग शुरू हो जाती थी, चक्कर आते थे, सिर्फ इस मून इफेक्ट्स की वजह से। तो ये बहुत लंबे टाइम तक मैंने पैटर्न को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जाके जब ये रेमेडीज मैंने फॉलो करना शुरू करा है तो मुझे 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट चेंजेस देखने को मिलते हैं। और मून रेमेडीज आपको फॉलो करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक तो कार्मिक ट्विन फ्लेम के नेगेटिव इमोशंस को पिकअप कर रहे होते हो, पॉजिटिव को भी पिकअप करते हो, लेकिन जैसा कि वो कार्मिक इंसान है तो वो जनरली नेगेटिविटी से ही ऑपरेट करता है। तो उसके अब कनेक्शन होने की वजह से आप उसके सारे इमोशंस को पिकअप करते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप तो ठीक हो लेकिन उस इंसान की एनर्जी जैसा कि आप फील कर पा रहे हो, रिसीव कर पा रहे हो, तो आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में आने लगते हो। तो जब आप ये मून रेमेडीज करना शुरू करते हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मून इफेक्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्यों पता होने चाहिए। जब आप रेमेडीज करोगे तो उसके बाद जब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे तो समझ में आएगा ना कि रेमेडी की वजह से हो रहा है। और फुल मून पर मैंने आपको मून वाटर प्रिपेयर करना बताया है, वो कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है, शॉर्ट्स में वीडियोस हैं, तो आप वो उसको देख लेना, वो भी आपको करना है। और मून वाटर को आप कैसे अपनी लाइफ में डेली यूज कर सकते हो, किस किस रीजन से, क्यों क्यों यूज करना है आपको, वो भी इसमें बताया हुआ है, तो वो भी आपको करना है। मून से रिलेटेड और आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं, जो नवग्रह हैं, उनसे रिलेटेड मैंने आपसे रेमेडीज शेयर करी हुई हैं। अगेन बहुत आसान रेमेडीज हैं, वाटर रेमेडीज हैं, वो आपको सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको जो 9 प्लैनेट हैं आपके, जैसा कि अभी तक आपने कुछ नहीं करा, लोग नहीं करते हैं, जितना मैंने देखा है सेशंस में कुछ भी नहीं करा होता है। तो अब जैसा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनर वर्क का ये लेंदी प्रोसेस है और आपको करना ही पड़ता है। और इसमें बेसिक से मैंने काम करवाया, जो मैंने खुद करा था मैं आपको वही बता रही हूँ, जो भी मुझे गाइडेड था। तो एट द एंड क्या होगा ना, भले ही जितना भी टाइम लगता है, फिर फाइनली आप इन चीज़ों से कंप्लीटली खुद को निकाल सकेंगे। फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, जो एनर्जी के इफेक्ट्स होते हैं, जो भी चाहे न्यू मून है, फुल मून है या फिर कोई और रीजन है, वो आपको फील होना बंद हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको मंत्रास भी शेयर करे हैं, कुछ पर्टिकुलर मंत्रास हैं जो कि बीज मंत्र मैंने शेयर करा है, एक तो 9 प्लैनेट का, और 2 से 3 मंत्रास मैंने आपको और भी बताए हुए हैं, तो वो भी आपको डेली चैंटिंग करनी है। तो ये आपका डेली का पार्ट होना चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितने भी मंत्र बताए हैं वो आप कैसे चैंटिंग करना है, जैसे कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो जब अगर बैठकर मंत्र चैंटिंग करोगे तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगती है, उसको फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, हो सकता है गुस्सा आए, हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आपको वॉक करते हुए अगर आप करोगे, वो भी नंगे
पैर वॉक करते हुए करोगे तो उससे क्या होता है, एनर्जीज आपकी बैलेंस रहती हैं। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अभी तो ये लेवल 1 है, लेवल 2 में तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और सारा एनर्जी वर्क ही है लेवल 2 में। तो वहाँ पर और सारी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, पावर्स देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप वॉक करते हुए मंत्रा चैंटिंग करोगे तो आप इन एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। तो मंत्रा चैंटिंग की वजह से एक तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने लगता है। जब ऑरा स्ट्रांग होगा तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मंत्रा चैंटिंग आपके लिए मस्ट है। रेकी हीलिंग को सीखना आपके लिए मस्ट है। जैसा कि रेकी में कई सारे लेवल्स होते हैं, तो आपको जो बेसिक लेवल है वो रिक्वायर्ड है। जो सेकंड लेवल का इनर वर्क आपको करना है और जो थर्ड लेवल पर भी आप पाओगे, उन दोनों लेवल पर आपको सिर्फ बेसिक लेवल जो रेकी है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सेकंड लेवल का इनर वर्क नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर अगेन आपको जब एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे ना, तो रेकी इसका बहुत इमीडिएट आपको हेल्प करता है आपकी जो एनर्जीज को बैलेंस करने में। तो इसलिए रेकी हीलिंग आपके लिए सीखना मस्ट है। रेकी हीलिंग के लिए मैंने कई सारी चीज़ें आपसे शेयर करी हुई हैं, कहाँ से कैसे सीख सकते हो और कितना इसका कॉस्ट पड़ता है। अननेसेसरी का अमाउंट आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस पर आपको जितने भी वीडियोस मैंने शेयर करे वो आपको देखने हैं। आपको अपने आप को किस तरह से ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करना है और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपसे शेयर करी हुई हैं पर्टिकुलर वीडियो में। तो वो भी आपको सारा जितनी भी बता रखी है सारी आसान रेमेडीज हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उनको करने में। तो वो सारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अब ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो अभी तक तो आपने कुछ नहीं करा। मैंने तो जितने लोग सेशन में देखे कुछ नहीं करा होता था। तो अब क्या होता है कि अभी तक तो आपने कुछ करा नहीं है, तो इसलिए आपके ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से जो ईविल एंटिटीज होती हैं वो आपको चोजन वन होने की वजह से टारगेट कर रही होती हैं, किस तरह से ट्रिक कर रही होती हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, छोड़ देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। तो ये एक्चुअली में हो नहीं रहा होता, ये करा जाता है। तो ये जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करोगे ना सेकंड लेवल का, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी किस तरह से आपको रोका जाता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है। जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये आपको बंद करना होता है। अगर आप फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो उसका आपके एनर्जी लेवल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस और एंजाइटी फील होना शुरू हो जाएगा। और ट्विन फ्लेम होने की वजह से आप एम्पैथ भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका फूड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मैंने पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है कि आपको अपने जो आपका घर है उसमें अगर आप अननेसेसरी की चीज़ें रखते हो जिसका कोई यूज़ नहीं है, अनवांटेड चीज़ें हैं, तो वो अगेन नेगेटिव एनर्जीज को बुलाने का, उनको रहने देने का एक तरीका होता है। तो इसलिए आपको हाउस क्लिनजिंग में पर्टिकुलर चीज़ें रिमूव करनी है। उस पर पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा है, वो तो सारा सुन लेना। और वो आपके लिए करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि सेकेंड लेवल में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो आपका घर होता है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो उस फिजिकल क्लिनजिंग में क्या चीज़ें रिमूव करनी है, फिर मैंने ये भी शेयर करा हुआ है कि आपको अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी क्लिनजिंग कैसे करनी है घर की, और नेगेटिव एंटिटी से आप घर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको फॉलो करनी है और वो भी अगेन बहुत आसान सी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने आपसे वीडियो शेयर करा हुआ है कि आपको अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको डेली क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं करते हो तो फिर क्या इफेक्ट्स होता है नेगेटिविटी में, और उसके बाद में अपना एनर्जी क्लिनजिंग कैसे करना है। आपको एनर्जी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, वो मस्ट है आपके लिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, तो वो सारी आपको फॉलो करनी है। और मेरे चैनल पर मैंने कार्मिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस शेयर करे हैं, फिर चाहे वो कार्मिक फैमिली से रिलेटेड है या फिर कार्मिक लोगों से रिलेटेड है या कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारे वीडियोस आपके लिए सुनना मस्ट है। और जो जितनी भी गाइडेंस दी हुई है वो आपको फॉलो करनी है। अब क्या होता है कि मैंने जो सबसे पहले आपको मेंटल क्लैरिटी इसलिए दी है, इसलिए क्यों? क्योंकि जब आप सेकंड लेवल का इनर वर्क करोगे ना, अगर आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। आपका मेंटल कंफ्यूजन जो होती है उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है सेकंड लेवल का इनर वर्क को करने से पहले। अब सेशन में ऐसे कई सारे लोग आते थे जो क्या करते थे कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस है, क्योंकि उनको बताया गया कि वही आपका डिवाइन मैस्कुलिन है और वही लौट कर आएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वो आप कहीं ना कहीं से उन्होंने इनर वर्क का जो भी प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है उन्होंने बाय करा और उसको कर रहे हैं, और सेम टाइम पे वो दूसरे इंसान पर भी फोकस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ता। वो सिर्फ एक ट्रैप है जो कि आप इनर वर्क के नाम पर फंस गए और वहीं पर फिर आप स्टक रहोगे। फिर इससे क्या होगा, आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है और वही लौट कर आएगा, और जब ऐसा होगा नहीं तो क्या होगा, एनर्जी जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज आपके अंदर क्रिएट होगी। तो जो आपके ईविल ट्विन फ्लेम कोचेज हैं वो मेंटल कंफ्यूजन तो क्रिएट करते ही हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम को बुलाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, प्लस में आपको अननेसेसरी के प्रोडक्ट्स को सेलिंग करते हैं जो कि इनर वर्क का पार्ट ही नहीं है। ऐसा कोई भी चीज इनर वर्क में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है।
अब मेंटल क्लैरिटी से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो शेयर करे वो सारे आपको सुनने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप सेकंड लेवल का इनर वर्क करना, बिना उसको सुने आप अगर इनर वर्क करना शुरू कर दोगे तो वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो कि आपको एक्चुअली में मिलने चाहिए। मैंने अपनी ट्विन फ्लेम स्टोरी इसीलिए शेयर करी है ताकि आपको कंप्लीट जो मेंटल क्लैरिटी है वो मिल सके ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। तो उसमें एक एक कॉन्वर्सेशन जो कि डिवाइन से है और कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में है। तो जब आप इन चीज़ों को सुनोगे और जब आप सेकंड लेवल का इनर वर्क करोगे ना, तो आपको एक्चुअली में जब ट्रूथ रिवील होना शुरू होगा तो अगेन ऑब्वियसली बात है, शॉक तो लगेगा, बट देन एनर्जी वर्क करने का बेनिफिट होता है कि सच्चाई सामने आने लगती है, जो भी चीज़ें हिडन होती हैं। तो इसलिए वो स्टोरी कंप्लीट आपको सुनना बहुत जरूरी है। वहां पर बहुत सारी डिवाइन के साथ में कॉन्वर्सेशन है जो आपको अगेन बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी देती है इस कनेक्शन से रिलेटेड। और जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी है वहां पर मैंने शुरू से शेयर करा है कि कैसे किस तरह से मुझे विजन्स आते थे, किस तरह के मुझे ड्रीम्स आते थे। तो जब आप कंप्लीट स्टोरी सुनोगे तो आप रियल ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं भी, या फिर किस तरह के मैसेजेस आपको मिलते हैं, क्या चीज़ें रेजोनेट करती हैं। मैं ये नहीं कहती हर चीज़ रेजोनेट करेगी, बट बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी तक आपने इग्नोर करी है लेकिन अब आप उन्हें समझ पाओगे। और जो आपके ड्रीम्स होते हैं उसके थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और यही रीज़न है कि आपका जो पूरा इनर वर्क है कभी भी कोई दूसरा इंसान नहीं करवा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से डिकोड करनी होती हैं। अब आपके बिहाफ पे तो मैं आपके ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर सकती हूँ, अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो वो सिर्फ गलत बोल रहा है। तो ये चीज़ें होती है कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, किस तरह के रिपीटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, उन पर आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। वहां पर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और जब सेकेंड लेवल का इनर वर्क करोगे तो वहां से आपको ड्रीम के थ्रू बहुत सारी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। सब जैसे अगर हम ड्रीम्स को डिकोड करने की बात करेंगे तो एक दूसरा इंसान है, जैसे कोई टैरो रीडर है, वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बता सकता है किस तरह के पर्टिकुलर ड्रीम्स आपको आते हैं। बट अगर कोई ये बोले कि वो इन एंड आउट चीजें आपको बता सकता है तो ये चीज गलत होगी। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हो अनइंटेंशनली भी, और उसके बाद में बड़ी सारी गाइडेंस मैसेजेस आपको मिल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आप किसी इंसान के साथ हमेशा तो नहीं बैठोगे मुझे ये ड्रीम आया, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए आपको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ता है, चाहे वो ड्रीम्स को डिकोड करने की बात हो या किसी और तरह का एनर्जी वर्क को करने की बात हो। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पर भी आपके जो कोचेस हैं, जो कि ईविल एंटिटीज हैं, जो अननेसेसरी की चीजें आपसे शेयर करते हैं और लोग बिलीव भी कर लेते हैं। अगेन वो झूठ शेयर कर रहे हैं और आप बिलीव भी कर लेते हो। ऐसे बड़े सारे ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आपको समझना होगा कि उस पर भी मेंटल क्लैरिटी दी हुई है, और ये मेंटल क्लैरिटी आपके पास में होनी बहुत जरूरी है सेकेंड लेवल के इनर वर्क को करने से पहले। लेवल 1 में ही आपको ये भी सीखना है कि अब आपको किसी भी तरह की जो टैरो रीडिंग आप देखते सुनते हो अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, वो आपको बंद करना होता है। क्यों बंद करना होता है, क्यों और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, वो भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करा हुआ है। और जितनी भी चैनलिंग्स आप सुनते हो वो भी सारी आपको बंद करनी होती है, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। अब ईविल एंटिटीज जो कि रोज रोज और बहुत फ्रीक्वेंटली चैनलिंग्स को शेयर करती हैं, वो अगेन फियर क्रिएट करने के लिए होता है, प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए होता है, प्लस में आपको ड्रेन करने के लिए, आपको मेंटली स्टक रखने के लिए। तो ये बहुत सेंसिटिव कनेक्शन है, इतना आसान नहीं है इस इनर वर्क को करना। तो इसलिए आपको हर तरह की चैनलिंग जो भी आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सुनते हो वो आपको बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर किस तरह से आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को अपनी एनर्जीज उसको दे रहे होते हो जिससे आप बाद में ड्रेन फील करते हो, फिर चाहे वो चैनलिंग को सुनना हो या फिर टैरो रीडिंग को। तो इस पर भी डिटेल पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ, वो आपको सारा सुनना है। तो अब अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम और आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, या फिर चैनलिंग्स को सुन रहे हो, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप एक दिन में बंद कर पाओगे। तो इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं और आप इसको कैसे हेल्प कर सकते हो खुद को इन चीज़ों से रिमूव करने के लिए, इन चीज़ों से डिटैच करने के लिए, इस पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आपको वो भी सुनना है। कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में आपको कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, उसका कोई भी स्टेटस नहीं चेक करना है। और अगर कोई आपका कॉमन फ्रेंड है या कॉमन और कोई पर्सन है जो उस इंसान के बारे में बात करना है, तो इन चीज़ों को आपको स्टॉप करना ही होता है। अब जब आप इस पे कंट्रोल लगाते हो ना, जब आप सेकेंड लेवल का इनर वर्क करते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में उस इंसान के लिए आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड लेवल ही है जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से आप इस वक्त प्रोबेबली सेपरेशन में ही होंगे, तो एक्चुअली में देखने में क्या लगता है कि वो इंसान रन कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपके ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड होता है। कैसे कैसे फोकस होता है उस पर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से ट्विन फ्लेम मुझे, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, वो किन किन तरीकों से मुझे स्पाई कर रहा था, किस किस तरह से मुझ पर फोकस्ड रहता था, इस पर पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ। तो इसके एविडेंसेस आपको सेकेंड लेवल के इनर वर्क में मिलना शुरू हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बर्थ चार्ट का कितना क्या इंपॉर्टेंस है उस पर मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है, और आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बर्थ चार्ट पे क्यों फोकस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है। ये आपके बहुत काम का है, तो उसको आप जरूर सुन लेना।
एक वीडियो शेयर करा है मैंने, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस। अब ये क्यों करा है? क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं और वो आपके एनर्जी को ड्रेन करने का रीजन बनती है। बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनको हो सकता है आप रियलाइज भी ना करो। तो वो सारी करेक्शंस मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं, तो आपको आपके लिए वो सुनना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगेन जब आप हीलिंग करना शुरू करते हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दूसरे इंसानों के लिए आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गलत लोगों को एनर्जी शेयरिंग करनी ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप सेकंड लेवल में सुनते हैं। तो हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन पर वीडियो है, वो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। और आप ब्लैक मैजिक से अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आपसे कई सारी गाइडेंस शेयर करी हुई है। तो इस पर पर्टिकुलर वीडियो है, वो आप सुन के उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर कोई भी किसी तरह का मेडिटेशन आपको करना है तो हर तरह का मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, जो कि सारे फ्री होते हैं। तो मैंने आपको एक और भी गाइडेंस दी हुई है कि आपके पास एक मिनी स्पीकर, जो छोटा स्पीकर होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप अपना कोई काम कर रहे हो तो अपने घर में फ्रीक्वेंसी म्यूजिक चला दो। इससे क्या होता है, आपके घर की भी वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लगती है और आपकी तो होती ही है। तो ये आपको रेगुलरली करना है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बहुत सारी पोस्ट शेयर करी हैं जो कि अगेन एनर्जी वर्क का ही पार्ट है। वो मेंटल क्लैरिटी, विजडम जो कि वहाँ पर शेयर हुई है पोस्ट के रूप में। तो आपके लिए उन सारे पोस्ट को चेक करना ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है, जैसा कि एनर्जी लीकेज किस किस रीज़न की वजह से होता है, जैसे कि ओवर शेयरिंग है। तो उस पर बहुत सारी पोस्ट हैं, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर कोई भी इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, पर्सनल, प्रोफेशनल, तो वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जो एज मॉनिटरिंग स्पिरिट्स एक्ट कर रहे होते हैं, तो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स पर, इविल एंटिटीज पर मैंने वीडियो शेयर करे, वो भी आपके लिए मस्ट है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है। जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि अभी आप इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है, थर्ड आई आपका ओपन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके वेल विशर आपको लगते होंगे। क्योंकि वो अच्छी बातें करते होंगे, और जब आप सेकंड लेवल पर आओगे तो वो चीज़ें रिवील होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आपको अपनी लाइफ की कम से कम इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करनी है। अगर पॉसिबल हो तो कुछ भी मत शेयर करो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली मेरे केस में मैं खुद से किसी को कुछ नहीं बताती, बट लोग अपफ्रंटली अगर पूछते थे, तो जब जिसने जो पूछा वो बता दिया, बट वो किस तरह से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी गाइडेंस आपको शेयर करनी है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हुई है। ईविल एंटिटीज कई तरीके से आपको ट्रिक करती हैं, कभी चैनलिंग्स के नाम पर, कभी टैरो के नाम पर, तो कभी किसी और तरह की चीज़ों पे। तो इनर वर्क में आपको रोकने की बहुत कोशिश करी जाती है, तो वो अगेन एक ट्रिक्स ही होती है। तो उस पर वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, वो आपको ज़रूर सुनना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग फॉल्स होप में अटके होते हैं। तो फॉल्स होप क्या है और कैसे कैसे लोग इस पर आपको स्टक रखते हैं, इस पर वीडियो शेयर किया, वो आपके लिए मस्ट है। अब जैसे कि जो कार्मिक पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर कि हर ट्विन फ्लेम की कार्मिक पेरेंट्स नहीं होंगे, बट जिनके भी हैं, तो वो आपको किस तरह से फाइनेंशियल अबंडेंस को अचीव करने से रोकते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि आपको रोका जाए उस चीज़ में पहुंचने से। और उसके बाद में बड़े और सारे टैक्टिक्स और मैनिपुलेशन, ट्रिक्स, माइंड गेम्स का यूज़ करते हैं जितने भी कार्मिक लोग होते हैं। तो माइंड गेम्स पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है, क्योंकि ये अगेन ट्रिक्स ही होती हैं जिसे इंसान समझ नहीं पाता है। तो वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी आप ज़रूर सुन लेना। और आपकी लाइफ में बार बार कार्मिक लोग ही क्यों आते हैं और बार बार कार्मिक साइकिल क्यों रिपीट होता है, इस पर पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा है। ये भी आपके इनर वर्क का पार्ट है। तो इसको अभी से जब आप फॉलो करना शुरू करते हो, तब जाके आप एंड तक बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर पाते हो। तो इस पर भी वीडियो शेयर किया हुआ है। और जितने भी वीडियोस कार्मिक से रिलेटेड मैंने शेयर करे हैं, उसमें आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। एक वीडियो और शेयर करा है, जैसे कि सेल्फ लव आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल होगा हाउ कैन यू बी हैप्पी आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ईजी तरीके बताए हैं किस तरह से आप अपना सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए सुनना मस्ट है। आप अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को आसानी से कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है। और लेवल 1 में आपको इतना सीख जाना होता है कि आप किस तरह से कार्मिक लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े आसान से सिंपल साइन होते हैं जिसके थ्रू आप कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में पहचान सकते हो। और जैसे कि जो कार्मिक लोग होते हैं वो एक्चुअली में कंट्रोलिंग होते हैं। अब ऐसे इंसान, ऐसा नहीं कि आपको किसी जंजीर से बांध के रखा हुआ है, वो आपको किस तरह से मेंटली, इमोशनली कंट्रोल करते हैं ट्रिक्स के थ्रू। तो आप ऐसे लोगों से अपनी पावर्स को कैसे ले सकते हो, इस पर भी बहुत पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वो ज़रूर सुनना है। ट्विन फ्लेम इनर वर्क में बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसा कि जिन लोगों के बिलीफ सिस्टम गलत होते हैं, उनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकता है।
तो अब 7 चक्रा में तो आपको सातों चक्र को जागृत करना ही होता है, उस पर हीलिंग करनी होती है, एक्टिवेशन करना होता है। तो अगर बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने 3 से 4 वीडियो शेयर करे हैं। एक वीडियो है जो कि 40 मिनट का है, वो उस पर टाइटल आई थिंक मैंने मनी से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम दे दिया है। बट देन मनी के भी बिलीफ सिस्टम्स को आप क्लियर करोगे तो बाकी बिलीफ सिस्टम्स भी आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। काम जरूर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मनी से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम को आपने काम करा हो बाकी सारे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। तो बिलीफ सिस्टम आपको बहुत हेल्प करता है। बिलीफ सिस्टम पर जितने भी वीडियोस मैंने शेयर करे हैं वो सारे आपके लिए मस्ट हैं। और आपके जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड जो भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, जैसा कि जो गलत बिलीफ सिस्टम है कि अगर आपका जो स्पेसिफिकली तो जो इनिशियल स्टेज है आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से ही मिलते हो, जो कि चीटर होता है और नेगेटिविटी से भरा होता है, और वहाँ पर लोगों का स्टिल थॉट प्रोसेस होता है कि वो उसके साथ होना चाहते हैं और उसके वो इंसान जिसके साथ में है उसको रिमूव करना चाहते हैं, जिसे वो थर्ड पार्टी बुलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस शेयर करे हुए हैं, तो उनको भी आपको सुनना है। कई वीडियोस इसमें शॉर्ट्स में शेयर करे हुए हैं। आपको स्मजिंग के लिए और एनर्जी हीलिंग एंड क्लेंजिंग के लिए मैंने कई सारी हर्ब्स बता रखी हैं, जैसे लैवेंडर बताया है और भी 2-3 चीज़ें बताई हैं। तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये अगेन बेसिक्स हैं, इनिशियल स्टेप्स हैं, जो कि लेवल 1 इनर वर्क का पार्ट होता है। कई सारे डिवाइन टेस्ट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपको सारे सुनने हैं क्योंकि डिवाइन टेस्ट होते ही होते हैं, और अभी डिवाइन टेस्ट पर मैं और भी बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगी। कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्या साइंस होते हैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया मैंने, और डिवाइन मैस्कुलिन के क्या साइन होते हैं इस पर भी वीडियो शेयर किया हुआ है। जो ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही है, इन्होंने कई सारे जो मेंटल फॉग क्रिएट करे थे, गलत और झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, फिर चाहे वो मरकबा हाईजैक से रिलेटेड हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ से या उनके कैरेक्टर से रिलेटेड हो। तो इस पर भी मैं कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। जितना भी मुझे पता था उस पर मैंने सारे वीडियोज आपसे शेयर कर दिए हैं। इन फ्यूचर अगर कुछ और मुझे समझ में आएगा या पता चलेगा तो वो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी। बट अभी तक जितना भी रिक्वायरमेंट थी सेकेंड लेवल का इनर वर्क करने के लिए, वो सारी मेंटल क्लैरिटी पर मैं वीडियोज शेयर कर चुकी हूँ। और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि वो इस कनेक्शन में है भी या नहीं, इस पर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया है। और टैरो के थ्रू आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों नहीं चेक करना चाहिए, इस पर भी वीडियो शेयर किया। तो ये आपको मेंटल क्लैरिटी ही देगा। मेन 3 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क में, जो कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है, 3 स्टेजेस ऑफ इनर वर्क, उसको आप जरूर सुनना। और इसमें जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन क्यों होता है इस जर्नी में कार्मिक ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, वो अगेन शिव शक्ति की जर्नी से रेफरेंसेस यहाँ पर शेयर करे हुए हैं। तो वो बहुत कंप्लीट क्लैरिटी है। जितने भी मेंटल फॉग आपको अभी तक क्रिएट करे गए हैं बाकी ट्विन फ्लेम कोचेस के थ्रू, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बताते हैं, तो ये आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी देंगे। इस पर कई सारे वीडियोज मैंने शेयर करे हैं, तो वो आपके लिए सुनना जरूरी है। और जो कि मेन 5 एरियाज मैंने बताए हैं, कौन से 5 एरियाज हैं जो आपको कंप्लीट तीनों लेवल पर मास्टरी करनी ही पड़ती है। जो फाइनल लेवल का इनर वर्क होता है उस पर आते आते आप उन 5 एरियाज को मास्टरी कर चुके होते हो। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। डेली लाइफ में आपको ग्रैटिट्यूड कैसे, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी एक मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है। और एंजल नंबर्स पर भी वीडियो शेयर करा है। तो जैसे कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि उनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर कोई और साइंस दिख रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो रीयूनियन का साइन है। तो ऐसा होता नहीं है, ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ही होते हैं। तो उस पर आपको कैसे एक्ट करना है वो भी वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पर आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है इनर वर्क के टाइम पे, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रेगुलर करनी होती है, तो उसमें क्या आप अवॉइड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो शेयर किया हुआ है। और जैसा कि कई सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, जिन्हें तब बाद में जाकर कनेक्शन का पता चलता है, तो वो अपने उस केस में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हैं तो उस पर आप क्या कर सकते हो, वो डेली के लिए उसमें कुछ मैंने बता रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है और उसके तुरंत बाद आपको करना क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कई सारी गलतियां करते हैं, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उस पर वीडियो शेयर किया हुआ है। और अपने 7 चक्रास को आप इजीली, जो फूड होता है हमारा नेचुरल हेल्दी फूड होते हैं जो हम डेली खाते हैं, बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो आसानी से कैसे आप अपने 7 चक्रास को उसके थ्रू बैलेंस रख सकते हो। और प्लैनेट्स के लिए जो मैंने बताया है 7 चक्रास के लिए मैंने आपको कलर थेरेपी भी बताई हुई है, किस तरह से आप अपने कलर थेरेपी के थ्रू जो नवग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सेम अपने चक्रास को भी बैलेंस रख सकते हो।
सोल मर्जिंग पर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों पर, तो इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो अपनी स्टोरी में शेयर किया हुआ है कि सोल मर्जिंग क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है, और किस केस में पॉसिबल नहीं होती है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग से रिलेटेड बड़े सारे फॉल्स होप क्रिएट करे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर भी मेंटल क्लैरिटी आपको मेरी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उस पर शेयर करी हुई है, तो वो सारा आपके लिए सुनना मस्ट है। तो लेवल 1 के लिए जो भी चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में कंफर्म करी है वो सारी आपको फॉलो करनी है, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ज़रूर रह गया होगा। तो आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे सुनना मैंडेटरी हैं, क्योंकि उसमें सारा इनर वर्क की ही गाइडेंस है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।